बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो देखा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which attacking species of rate determining step is electrophile। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का अटैकिंग स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है, उसको लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय बेंजीन। कौन रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे बेंजीन रिंग। मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय बेंजीन रिंग, एक चीज। और दूसरा हो जाएगा मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय बेंजीन रिंग। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा हो जाएगा रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू H plus is also ESR। ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग पहले आज पढ़ेंगे ESR ऑफ बेंजीन रिंग। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला, इट अकर इन 3 स्टेप। It occur in 3 steps. Step 1, in this step reagent converts into electrophile in presence of one of the following Lewis acid। यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस SnCl4, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर आयरन, यहाँ पर Bf3 और आयोडीन।
इनमें से कोई ना कोई एक लुईस एसिड जरूर देखेगा। अगर पूछा जाए कि करते क्या हैं तो आप कहेंगे हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड, स्टेप 2, यहाँ पर स्टेप 2 में यहाँ पर देखा जाए बेटा, इन दिस स्टेप इलेक्ट्रोफाइल attack on benzene ring to form reaction intermediate uranium ion will land intermediate R sigma complex। R sigma complex याद रखिएगा, पूछा गया है। ये चीज हो जाएगा। It is slow step, it is slow step, hence rate determining ये स्लो स्टेप होता है इसलिए रेट डिटरमाइन करता है। स्टेप 3, इन दिस स्टेप H plus is lost from reaction intermediate and product is obtained। ये हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH3X है, यहाँ पर AlCl3 ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 है, यहाँ पर ब्रैकेट में चाहे तो एनहाइड्रस आप लिख सकते हो। ये टॉलुएन बन गया, यहाँ पर HCl आ गया। मैकेनिज्म देखा जाए, स्टेप 1, यहाँ पर CH3X की जगह पर आप Cl कर सकते हो या X ले सकते हो। यहाँ पर AlCl3 लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है। Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। तो Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ गया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसलिए कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर AlCl2 माइनस या AlCl3 Cl माइनस लिख सकते हो। स्टेप 2 में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर CH3+, यहाँ पर ये H हो गया, यहाँ पर ये H यहाँ से यहाँ पे आ गया। ये हो गया CH3। अरे सॉरी, थोड़ा सा बेटा हमने गलत दिखा दिया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H है,
यहाँ पर देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस CH3+ को मिल जाए तो CH3+ का जो प्लस है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट रख रहे हैं यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बल्कि हम दूसरे कलर से यहाँ पर पॉइंट दिखा देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि मिल चुका है किसको, ये CH3 को मिल चुका है, तो CH3 को इलेक्ट्रॉन मिल गया और यहाँ पर प्लस आ गया। अब ये जो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इस CH3 के साथ शेयर करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। ये देखो ध्यान दें, ये यहाँ पर CH3 जुड़ गया, यहाँ पर जो H था वो रह गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ये ऐसे रहेगा। अब आप देखें, ये पहली पोजीशन है, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, ये तीसरी। पहली पोजीशन पर पाई बॉन्ड और तीसरी पर प्लस चार्ज है तो रिजोनेंस आएगा, मतलब ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा। समझाया गया था मीसोमेरिक इफेक्ट में, और प्लस चार्ज पीछे आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, ये ऐसे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये पहली पोजीशन, दूसरी, ये तीसरी, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर देखा जाए, ये तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर ये आ गया, बाकी ये डबल बॉन्ड। ये इसको आप कहेंगे यूरेनियम आयन, और ह्यूलैंड इंटरमीडिएट, यूरेनियम आयन और ह्यूलैंड इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें, यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें भैया, तो इसका जो इंटरमीडिएट है, ये इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, जिसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा। अब स्टेप 3 में बात करें, स्टेप 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर प्लस है, CH3 है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड है। अब AlCl3 Cl- अपना इलेक्ट्रॉन इस H को देगा और H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, ऐसे यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर CH3 आ गया, H निकल गया, ये बॉन्ड बन गया, ये हो गया H, ये प्रोडक्ट बन गया। ये थी मैकेनिज्म। यहाँ पर नोट करके पहला पॉइंट, except nitration and sulfonation, reaction of benzene ring always occur in presence of Lewis acid. तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को छोड़कर बेंजीन रिंग का रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होता है।
यहाँ पर ध्यान दें, नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं। नाइट्रेशन यहाँ पर ध्यान दें बेटा, जब भी आप नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेंगे, ये कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन से NO2 प्लस बन जाएगा। NO2 प्लस को आप रिएक्टिंग स्पेसीज कहेंगे और नाम इसका है नाइट्रोनियम आयन। ये सब पूछा जाता है कि नाम क्या है, स्पेसीज कई बार नाम से पूछ लेंगे, तो नाइट्रोनियम आयन। एक बार CBSE PMT में और एक बार AIEEE में पूछा गया था कि कंसनट्रेट HNO3 यहाँ पर किस तरह से कार्य कर रहा है, तो आप बताएंगे एक्ट्स एज बेस, बेस की तरह कार्य कर रहा है। कैसे बेस की तरह कार्य कर रहा है ये भी अगर देखना है तो HNO3 को आप इस तरह से लिख सकते हो, HONO2। H2SO4 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ से OH माइनस निकलेगा, NO2 प्लस, यहाँ से H प्लस निकलेगा, HSO4 माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये गया H2O NO2 प्लस, NO2 प्लस, और ये हो जाएगा HSO4 माइनस। अब ये देखो, ये रिएक्टिंग स्पेसीज बन गया और रिएक्टिंग स्पेसीज या इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो रिएक्टिंग स्पेसीज या इलेक्ट्रोफाइल ही बनाने के लिए हम लोग लुईस एसिड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर वो पहले ही बन गया तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। और सेम चीज़ सल्फोनेशन में देखा जाए, सल्फोनेशन में अगर हम लोग यही काम देख रहे हैं तो यहाँ पर जब हम लोग सल्फोनेशन लिखते हैं तो यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 लिखते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 क्या है, तो कंसनट्रेट H2 और SO3 का फ्यूम्स होता है, इनका मिक्सचर होता है जिसको आप H2SO4 कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज होता है SO3H प्लस, ये रिएक्टिंग स्पीशीज होता है। यहाँ से H प्लस निकलता है H2SO4 से, प्लस निकलता है और ये जुड़ जाता है SO3 से, तो ये हो गया सल्फोनेशन। दूसरा पॉइंट बात करें, सेकंड पॉइंट, बेंजीन रिंग एडिशन रिएक्शन नहीं देती। बेंजीन रिंग does not give addition reaction. As an addition reaction, its aromaticity is lost, so stability decreases. दूसरा आंसर दे सकते हैं, एज इट इज स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस, ये रिजोनेंस के कारण स्टेबल होता है। और नोट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स increased by plus m. A question, which sigma complex is most stable?
यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो आंसर हो जाएगा डी इज मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस एम पावर सबसे ज़्यादा है। प्लस एम यहाँ पर भी, ये माइनस एम है, ये प्लस एम तो है लेकिन माइनस आई पावर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए माइनस आई पावर हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। आज की बात यहीं पे खत्म करते हैं।